भौतिक उन्नति। बहुत बुद्धि सात्विक हो जाने पर मनुष्य में धीरता, वीरता, गंभीरता, क्षमा, दया, संतोष, शांति, समता, सरलता आदि सद्गुण अपने आप स्वाभाविक आ जाते हैं। व्यवहारिक उन्नति। इसी तरह हमें अपने व्यवहार की उन्नति करनी चाहिए। हम सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जो सत्यता, सरलता, स्वार्थ त्याग, निष्काम भाव, उदारता, विनय और प्रेम से युक्त हो तथा जिससे दूसरे का हित हो। व्यापार में झूठ कपट, चोरी, विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। वस्तुओं के लेन देन में के समय वजन, नाप और संख्या में न तो अधिक लेना और न कम देना ही चाहिए। इसी प्रकार ग्राहक को एक चीज़ दिखाकर उसके बदले दूसरी चीज़ नहीं देनी चाहिए। और नफ़ा, आढ़त, दलाली, कमीशन, भाड़ा, ब्याज ठहराकर न तो कम देना चाहिए और न अधिक लेना चाहिए। बढ़िया चीज़ में घटिया और पवित्र में अपवित्र चीज़ मिलाकर न तो खरीदना चाहिए और न बेचना चाहिए। एवं ऐसी वस्तुओं का भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए जिसमें प्राणियों की विशेष हिंसा हो तथा जो मांस, मदिरा, अंडे, हड्डी, चमड़ा आदि अपवित्र गंदी चीज़ों से संबंध रखने वाली हों। व्यवसाय के समय परस्पर सबके साथ बहुत उत्तम तथा सरल, विनय, स्पष्ट, न्याययुक्त और सरल व्यवहार करना चाहिए। गल्ला, किराना, सूत, कपड़ा, गुड़, चीनी, लोहा, सीमेंट आदि किसी भी वस्तु के भाव तेज या मंदे हो जाने पर भी स्वीकार किए हुए सौदे के माल को देने और लेने में न तो जरा भी हिचकिचाना चाहिए, न बेईमानी करनी चाहिए और न अस्वीकार ही करना चाहिए, चाहे कितनी ही हानि का सामना करना पड़े। किसी भी दलाल, व्यापारी या एजेंट का कोई भूल से दोष हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए तथा अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ हो और उनकी सब प्रकार से उन्नति हो, ऐसा भाव रखना चाहिए। ऐसे व्यापार से इस लोक और परलोक दोनों में सुगमता से उन्नति हो सकती है। सामाजिक उन्नति। इसी प्रकार हमें सामाजिक उन्नति भी करनी चाहिए। बच्चा पैदा होने पर पार्टी देना, लोगों को बुलाकर चौपड़ ताश खेलना, बीड़ी सिगरेट पिलाना, विवाह शादी में दहेज लेना, दहेज का दिखलावा करना, आतिशबाजी करना, बिनोरी निकालना, बुरे गीत गाना, थिएटर तमाशे दिखलाना, पार्टी देना, बहुत अधिक रोशनी करना, बड़े पंडाल बनाना, दिखावे में व्यर्थ खर्च करना एवं घर के किसी वृद्ध व्यक्ति के मर जाने पर विसंगत ब्राह्मण भोजन और बंधु बांधवों के अतिरिक्त प्रतिभोज करना, पार्टी देना आदि जो कुरीतियाँ और फिजूल खर्ची हैं, इनको हटाना चाहिए। ये सब बातें सामाजिक उन्नति के अंतर्गत आती हैं। नैतिक उन्नति। इसी प्रकार हमें नैतिक उन्नति करनी चाहिए। आज जो हमारा नैतिक पतन हो गया है उसका सुधार करना बहुत आवश्यक है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले बालकों को चाहिए कि उद्दंडता एवं चंचलता का त्याग करके सबसे सभ्यतापूर्ण विनम्र व्यवहार करें। अध्यापकों के प्रति पूज्य भाव रखें, उनके साथ श्रद्धा, विनय और आदर का व्यवहार करें और उनको नमस्कार करें। अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे छात्रों के साथ पुत्र के समान स्नेह का व्यवहार रखते हुए सदा उनको अपने आचरणों के द्वारा मौखिक रूप से
आदर्श हितकर सत्य शिक्षा दें। आजकल बहुत से लड़कों में, अध्यापकों में तथा छात्र छात्राओं में अश्लील बातचीत, गंदी चेष्टा और हंसी मजाक होते हैं। यह भयानक नैतिक पतन है। इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। अध्यापकों को भी स्वयं इस दोष से बचना और लड़कों को अच्छी शिक्षा देकर बचना चाहिए। आजकल स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का समय बहुत कम रखा जाता है। अवकाश और छुट्टियां बहुत ही दी गई हैं। इससे व्यर्थ तथा प्रमाद में समय नष्ट होता है और अध्ययन बहुत कम होता है। इसका भी सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार कर्मचारी और मजदूरों को उचित है कि वे उद्योग के, कारखानों के अथवा मालिक एवं मैनेजर आदि के प्रति उद्दंडता का बर्ताव न करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे उद्योग को तथा किसी अधिकारी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचे, अपितु अपने परिश्रम, ईमानदारी, आज्ञाकारिता तथा व्यवस्था पालन के द्वारा उद्योग की अधिक से अधिक उन्नति करके उसका हित करना चाहिए तथा अधिकारियों के प्रति सदा सद्भाव रखें एवं सद्व्यवहार करें। इसी प्रकार मालिक, मैनेजर और पदाधिकारियों को चाहिए कि वे कर्मचारियों और मजदूरों के साथ आत्मीयता तथा उदारता का और प्रेम भरा बर्ताव करें, सदा उनकी उन्नति करें, उनका हित करते रहें, उनके दुख सुख को अपना ही दुख सुख समझें, अपने को बड़प्पन का अभिमान न करें, उनका कभी भी अपमान न करें, उनको नीचा न समझें, बल्कि अपने को ही उन्हीं की भांति एक कर्मचारी ही समझें। रेल यात्रा करते समय किराया चुकाए बिना नियम विरुद्ध बोझ साथ न ले जाएं तथा नीचे दर्जे की टिकट लेकर ऊंचे दर्जे में न बैठें और न बिना टिकट की यात्रा करें। न तो हक से अधिक जगह ही रोकें और न जगह रहते हुए किसी को आने से मना ही करें। प्रत्युत सबके साथ प्रेम पूर्वक, न्याय युक्त और उदारतापूर्ण होना चाहिए एवं सबके साथ सदा उदारता, दया, स्वार्थ त्याग, निष्कामता, विनय और प्रेम से भरा व्यवहार करना चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने धर्म का सार बतलाते हुए कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक माई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं। यह सब धार्मिक उन्नति के अंतर्गत आते हैं। अतएव हमें हर एक काम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को आराम पहुंचावे, वह भी केवल निष्काम भाव से। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि की इच्छा से या स्वार्थ सिद्धि की अच्छा से कोई अभिप्राय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से और परहित की भावना से स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक आचरण करते हुए उपयुक्त सभी प्रकार की उन्नति परमार्थ में परिणत हो जाती हैं, अर्थात मनुष्य का कल्याण करने वाली हो जाती हैं। जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपयुक्त सद्गुण सदाचार युक्त उन्नति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। सभी सुनने वाले श्रोताओं से एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो में बताई हुई सभी उन्नतियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और अपने साथ में रहने वाले सभी साथियों को इस प्रकार से बताएं कि वे भी अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी से
नम्र निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय श्री राम।